बार करूं सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। नारायण रूप संगत के चरणों में दोनों हाथ जोड़ते हुए ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज का विषय है सतगुरु की महिमा तथा लक्ष्य। और जो भी मनुष्य इस संसार में आया है उसे गुरु की आवश्यकता रहती है। संसारियों को संसार चलाने के लिए कदम कदम पर किसी न किसी उस्ताद की आवश्यकता रहती है, लेकिन जो परमार्थी हैं, परमार्थ पर चलने वाले जो हैं, उनको सतगुरु की आवश्यकता होती है। अब हमने ये देखना है कि सतगुरु क्या है। सतगुरु तो ईश्वर स्वरूप है। सभी वेदों ने इसके बारे में बयान किया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी जितने भी अवतरित पुरुष भी हुए उन्होंने भी गुरु की शरण ली। जैसे भगवान कृष्ण दुर्वासा गुरु थे, राम जी के वशिष्ठ थे, कबीर जी के रामानंद जी थे, मीराबाई के रविदास जी थे। इतिहास भरा हुआ है कि कैसे गुरुओं ने गुरु शिष्य की प्रणाली को कैसे प्रचलित किया, क्योंकि गुरु के द्वारा इस संसार से भव सागर से बेड़ा पार होना बहुत ही मुश्किल है। गुरु जो है ये ईश्वर स्वरूप है। यहाँ तक कि कहा है गुरु भगवान से भी ऊपर है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आप से जिन गोविंद दियो दिखाए। अरे गुरु तो ईश्वर के साथ मिलाप करवा देते हैं, जन्म मरण के चक्रों से मुक्त करवा देते हैं, मोक्ष का द्वार खोल देते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु के बिना कोई गति नहीं हो सकती। पल पल में जो ईश्वर की राह पर, परमार्थ की राह पर चलने वाले हैं, उनको तो सतगुरु की हर कदम पर आवश्यकता है। महाराज जी ने अपनी वाणी के आधार पर सतगुरु की महिमा और लक्ष्य बताए हैं। वाणी के आधार पर ही अपने विचारों को तुच्छ बुद्धि द्वारा कुछ व्यक्त करने की कोशिश कर रही हूँ, और कोई तुच्छ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। सतगुरु ऐसा भेंटिए जाको भरम ना हुए अंतर्गत में रम रया परम शांत चित होए। कैसे सतगुरु होने चाहिए? महाराज जी फरमाते हैं ऐसे सतगुरु के पास अपने आप को समर्पित करना चाहिए, तन मन धन समर्पित कर देना चाहिए, जहां के पास पहुंचने से मन में कोई भ्रम ना रहे। ऐसे सतगुरु जो है अंतर में उस ईश्वर के नाम में रमे रहें, जिनको देखकर, जिनके दर्शन करके मन हमारा भी शांत हो जाए। उनका तो शांत होगा ही, लेकिन जो उनके शिष्य हैं उसका भी साथ में शांत हो जाए। सत स्वरूप में नित्य समाये सत की महिमा नित मुख से गाए। सतगुरु कैसा होना चाहिए? ईश्वर के स्वरूप के अंदर हमेशा नित प्रति उसी में समाया होना चाहिए।
अपने मुखारविंद से सिर्फ सत की महिमा का वर्णन करे, ईश्वर की महिमा का वर्णन करे। झूठ माया का भर में उड़ाए, सत्य शब्द में सूरत लगाए। हम सब जानते हैं कि संसार झूठा है, लेकिन माया ने इसको ग्रस्त किया हुआ है। लेकिन जो सत्पुरुष हैं वो क्या करते हैं, जो सतगुरु हैं, इस भ्रम को समाप्त कर देते हैं। वो अपने अंदर अपनी जो सुरती है, शब्द के साथ, सतगुरु के द्वारा दिया जो शब्द है, सत शब्द है, उसमें लगाए रखते हैं। इसलिए इनको इस दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। बाद मुबाद ऊंच नहीं भेद, समदृष्ट जपे अक्षर वेद। किसी प्रकार के बाद मुबाद में नहीं आते। उनके लिए सब ऊंचा नीचा जो है कोई भेद नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। सबको सम दृष्टि से देखते हैं। सिर्फ एक उस अक्षर का, अक्षर वेद का जो है हमेशा उनके अंदर जाग चलता है। अक्षर वेद क्या है? ये भी एक अक्षर जो है, ये ज्ञान की अवस्था है। जो अक्षर है ये तो माया का स्वरूप है, लेकिन जो अक्षर है ये ज्ञान की अवस्था है। अक्षर यानी ये अविनाशी, अपरम शक्त है, ये आदि है, जिसको प्राप्त करके ब्रह्मा विष्णु महेश आचार्य सिद्ध बुद्ध नाथ अवतार जितने भी पीर कहलाए, उस अक्षर का ध्यान करके ही उन्होंने इस परम सिद्धि को हासिल किया। तो महाराज जी फरमाते हैं, जब तक इस अक्षर तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक शांति नहीं मिल सकती। इंद्री भोग से रे अतीत, आत्म भोगे सो गुरु पुनीत। इंद्रियों के भोगों से, जो 9 द्वार हम इन भोगों के भोग भोगते हैं, उनसे तो बहुत दूर चले जाते हैं। सिर्फ एक आत्मा का जो भोगी है, सिर्फ अपने ईश्वर परमपिता परमेश्वर के दृष्टि से जो आत्मा ईश्वर का अंश है, सिर्फ उसी में वो लवलीन रहते हैं। ऐसा ही जो सतगुरु है वो पुनीत होते हैं, ऐसे ही निपुण होते हैं। भय भरम नहीं जाको रोग, नित्यानंद मन रहे संयोग। उनको ना कोई भय होता है, ना किसी किस्म का भरम होता है। ये जो संसारिक दुख हैं उनको नहीं व्यापते, क्योंकि ईश्वर के साथ इस प्रकार वो जुड़े होते हैं, ऐसे आनंदित हो जाते हैं। उनके मन में 24 घंटे हर पल जो है वो इस ईश्वर के ध्यान में मगन रहते हैं, इसलिए ही वो आनंदित हैं। कूड़ा संसार मन से विसराए, साचा शब्द मन तन रमाए। संसार जो है संशयों का समुद्र है, हमेशा पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन को इस कूड़े संसार से दूर कर दिया हुआ है। उनके अंदर सिर्फ एक ईश्वर का जो शब्द है वो अपने मन तन में रमा होता है। रोम रोम में वो शब्द की गुंजार उनके अंदर हो रही होती है। श्रद्धावान और परोपकारी, अखंड स्वरूप का भय पुजारी। क्योंकि वो श्रद्धावान होते हैं, परमपिता परमेश्वर के चरणों में अटूट श्रद्धा होती है, और उन्होंने सिर्फ एक ही काम होता है कि किसी तरीके में दूसरों का उपकार करूं, क्योंकि उनके अंदर एक अखंड स्वरूप परमपिता परमेश्वर ही है। वो उन्हीं के पुजारी हैं, उसी की पूजा में लगे रहते हैं। मजहब मजाहब सबसे दूर, साचा मजहब राखे हजूर। जो मजहब के जो झगड़े हैं वो इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं। उनका तो सिर्फ एक ही शब्द है, परमपिता परमेश्वर। उसी मजहब को मानते हैं, वो ही जो रखने वाला हजूर है, सिर्फ वो ही सबकी रक्षा करते हैं, सिर्फ उन्हीं का वही मजहब होता है। सब जीवों से प्यार करते हैं, सब जीव उनके लिए एक जैसे हैं। दूसरों का दुख हरना, दूसरों के कार्य संवारना, यही उनका काम होता है, यही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। साचे नाम में मगन समाये, अनहद राता सो गुर गाहे। ईश्वर के नाम में की मस्ती हमेशा उनके अंदर छाई रहती। उनके अंदर वो जो अनहद नाद है नित प्रति, उनके अंदर जिसकी कोई अथाह ही नहीं है, जिसकी सीमा ही नहीं है, वो इस नाद का अंदर अनुभव करके इस प्रकार वो आनंदित रहते हैं कि उनको अपनी इस अंदर की मस्ती के सिवा ये दुनिया की मस्ती का कोई ध्यान नहीं रहता।
अपने अंतर का भरम त्यागे, सत्स्वरूप में नित रहे जागे। जो अंतर के इंसान के अंदर कितने भ्रम होते हैं, उन सब लोगों को, संसारियों के भ्रमों को तो त्याग दिया होता है, क्योंकि उनके ईश्वर में एक सत स्वरूप ही होता है। उस सत स्वरूप में हमेशा जागृत रहते हैं, उस ईश्वर का ध्यान करते रहते हैं, बस उसी में लवलीन रहते हैं। तीन अवस्था का संग त्यागी, चौथे जागे सो गुरु बड़ भागी। कौन सी तीन अवस्था? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीन अवस्था है। जागृत जो हम जागते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, ये जागृत अवस्था जो हम सब इसमें हैं, जिसको हमने सत माना हुआ है। जो जागते हैं फिर उनको हम अपने स्वप्न में भी देख लेते हैं। वो दूसरी अवस्था आ जाती है स्वप्न की। जो तीसरी अवस्था है वो सुषुप्ति है। सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, आप हम ये समझ सकते हैं कि जो जीव है उसमें थोड़ा गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन जो चौथी अवस्था है वो है तुरिया। जो सतगुरु हैं वो तुरीय अवस्था में हमेशा जागृत होते हैं। जिसमें संसार सोता है उसमें वो जागते हैं। वही सतगुरु जो है, महापुरुष कहते हैं कि वो बहुत ही बड़भागी है। अदम जीव की कीजे नित सेवा, मान त्याग पावे आलख देवा। नीच से नीच जो जीव है, हर एक जीव की वो सेवा करते हैं। अपने अंदर किसी किस्म का भी मान नहीं होता, अपनी बड़ाई के लिए कुछ नहीं चाहते, ना अपना मान चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर और एक जो अलख देवा, जो अदृश्य देव है, जो ईश्वर की शक्ति है, जो चेतन सत्ता है, क्योंकि हमेशा वो उसी के दर्शन उनको होते हैं। इसलिए हर जीव को, वो अदम से अदम जीव है, उसी की सेवा में लगे रहते हैं। अपने घर में जिस अमृत चीना, सो सतगुरु परम परवीना। ऐसे ही अपने अंदर जो 10वां द्वार है, उसका जो अमृत है, वो जब अपने अंदर प्रकट करके उन्हीं का आनंद लेते रहते हैं, उन्हीं का चयन करते रहते हैं। वही जो सतगुरु है, सबसे परवीन है, वो ही निपुण है। कला कलंक दूर मत को छेदे, सत्स्वरूप ठाकुर को भेदे। उनको ना कोई कला है, ना कोई ईर्ष्या है, ना कोई कलंक है। बुद्धि तो उनकी मलिन होती ही नहीं है। उनको तो हमेशा उन्होंने छेदन कर दिया है। सिर्फ परमपिता परमेश्वर अपने अंतर ध्यान करके उस ठाकुर को, सिर्फ उसी को बेचते रहते हैं, उसी का ध्यान करते रहते हैं। सतगुरु तो वो रहमत, तो इतनी रहमत करते हैं, लेकिन कोई उनके शिष्य से गलती भी हो जाए, उनको भी वो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वे दृढ़ विश्वासी होते हैं। ऐसा उनको ईश्वर के चरणों में दृढ़ विश्वास होता है। जो उनका शिष्य होता है वो भी वैसा ही विश्वासी हो जाता है। हिमावान दृढ़ विश्वासी, उल्ट मार्ग निर्भय निवासी। संसारियों के मुकाबले में उनका जो मार्ग है वो बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि उनको किसी चीज का भय नहीं रहता। जिधर भी निवास करते हैं वो निर्भय होते हैं, क्योंकि उनके पास दुनिया का धन नहीं होता। कौन सा धन होता है? सिमरन रूपी धन उन्होंने संचित किया होता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल निर्भय रहते हैं, बस उसी में निवास करते रहते हैं। दिन में गुप्त रहने उठ जागे, आत्म तत्व मेरे लिए लागे। दिन में वो गुप्त रूप से भ्रमण करते रहते हैं, जिनको कोई पहचान भी नहीं सकता। रात को उठकर महाराज जी की जैसे जाते थे, रात को अपने सिमरन के लिए चले जाते हैं और आत्म तत्व में वहां लगे रहते हैं। उस आत्म तत्व के भेद को पहचान कर बस उसी की लीनताई में वो मस्त रहते हैं। जड़ चेतन का निर्णय कीजे, मिल चेतन अमी रस पीजे। जड़ और चेतन का निर्णय तो उन्होंने कर ही लिया होता है। कहते हैं महाराज जी एक बार किसी जंगल में थे, तो वहां पर एक मंदिर था, मंदिर में पुजारी था, कुछ लोग वहां पर रात बिताने के लिए आ गए। महाराज जी ने उनको, उस पुजारी ने कहा, ये कोई सराय नहीं है, ये तो मंदिर है, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। जब वो लोग चले गए, महाराज जी को बहुत महसूस हुआ। उन्होंने कहा, आप पुजारी जी किसकी पूजा करते हो? जड़ की करते हो कि चेतन की? उन्होंने कहा, नहीं, हम तो चेतन की पूजा करते हैं।
कहते ये जो लोग आए थे, ये जो चेतन सत्ता के थे, चेतन स्वरूप थे, आपने उनको तो भगा दिया, यही पूजा है आपकी? जब ऐसा देखा, उन्होंने पुजारी जी ने सुन को उनको थोड़ा-सा ज्ञान आ गया, कि ये तो कोई सत्पुरुष हैं, जिन्होंने उनको सीधे रास्ते पर लगाया है। जड़ चेतन का निर्णय कीजिए, मिल चेतन अमी रस पीजिए। इसलिए जो 10वें द्वार से जो अमृत टपकता है, जो चेतन सत्ता का अमृत है, वो ही पीते रहते हैं, वो ही आनंद लेते रहते हैं। छिन छिन मन का संशय काटे, अवगत नाद निरंतर राटे। हर पल, हर क्षण अपने मन की जो संशय है वो दूर करते रहते हैं, और जो नाद है, निरंतर जो नाद है उनपे जो चलता रहता है, जो रोम-रोम में है, वो सिर्फ उन्हीं की रट लगाए रहते हैं, उसी में वो आनंदित रहते हैं। कहते हैं एक बार भगत जी को भी महाराज जी ने अपने पीछे से उसके दर्शन करवा दिए उस नाद के, कहते यहाँ कान लगाकर सुनो। जब भगत जी पीठ के पीछे कान लगाकर सुन रहे थे, तो उनको बहुत आनंद आया, तो अब उनको उठने को वहाँ से मन नहीं कर रहा था। तो महाराज जी ने बाजू पकड़कर उनको पीछे उठाया। तो भगत जी ने कहा, महाराज जी, हमें भी ऐसा आनंद प्रदान करो। तो महाराज जी कहने लगे, ऐसी कमाई तो खुद करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रकार जो सतगुरुदेव हैं, हर पल, हर जीवों का संशयों का निवारण करके उनको हर नाद के दर्शन करवा दिए। मिटे अंधकार घर चानन होए, व्याध त्यागी साचा गुर सोए। वो अंधकार से उनको प्रकाश दे देते हैं, सब व्याधियों को वो त्याग कर जो दूर निकाल देता है, वही साचा गुरु है। इस प्रकार सतगुरुदेव महाराज जी की ने सतगुरु की महिमा बता रहे हैं। अंत में महाराज जी फरमाते हैं दोहे में, गुरु की महिमा अपार है, जाने कोई गुरु संत, मंगत गुरु साचा सोही, जाको नहीं भरमंत। गुरु की महिमा अपरंपार है, उसे कोई गुरु संत ही उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये अकथनीय है, ये बयान से बाहर है। लेकिन साचा गुरु वही है जिसके अंदर किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता, जो अपने शिष्यों का भी जीवन संवारता है। गमता राखे ज्ञान की, अंतर शब्द कमाए, मंगत भर मन जब मिटे, सतगुरु तब कहलाए। इस प्रकार हमेशा उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, अंदर में शब्द की कमाई करते हैं, मन के सारे भरमन दूर हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं इसी को ही हम सतगुरु कहते हैं। जैसे हमारे महापुरुष महात्मा मंगत राम जी हैं, जिन्होंने हमें अच्छे रास्ते पर ले जाने की पूरी कोशिश की, वचनों द्वारा, वाणी द्वारा। हम सब उनकी कृपा के पात्र बन जाएं, बस यही भगवान से प्रार्थना है। गुरु महाराज हम सब पर कृपा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।